नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन ग्राम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएसईबी क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट का ये गद्य खंड का पहला चैप्टर होने वाला है, जो कि आप सभी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। और इससे हम आप सभी को टोटल 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे। और 2026 के आगामी परीक्षा में बिल्कुल आप सभी लोग लिख के ले लीजिए कि यही 40 प्रश्न में से आप सभी का प्रश्न लड़ेगा, अगर चैप्टर 1 से क्वेश्चंस आया तो। और चैप्टर 1 से तो आना निश्चित है, चैप्टर 1 से आएगा तो ये 40 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। ये बिल्कुल गिने चुने 40 क्वेश्चन है। यही 40 क्वेश्चन में आपका जो है 2026 का आगामी परीक्षा में जो है आएगा। ठीक है, और परीक्षा में यही आएगा, आप सबको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम सभी लोग बढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन, और आप सभी लोग इसको बताते रहिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890 या फिर 14 अप्रैल 1891। तो आप सबको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो इसके लिए टोटल चिंतन व रचनात्मकता के लिए इनके टोटल 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कितने थे? क्वेश्चन से भी पूछ देगा कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए टोटल कितने व्यक्ति प्रेरक थे, वो अपने कितने व्यक्ति को मोटिवेशन मान के चले थे। और ऑप्शन में दे देगा 10, 12, 5 और 3। तो आप को 3 पे जो है आंसर लगाना है। चलिए अब ये 3 कौन थे? सबसे पहले बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले, यानी तीनों थे। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन ये है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। आप सभी लोग जब किताब पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ाए होंगे कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। ठीक है, कैसा है? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण। यहाँ पे प्रमुख भी दिया हुआ है और प्रत्यक्ष भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्रमुख भी दिया हुआ है और प्रत्यक्ष भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों है, यानी ए और बी दोनों आंसर होगा। इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण। ठीक है, एक भाषण हुआ था जाति पाति तोड़क मंडल भाषण, वो लाहौर में हुआ था। कहां हुआ था? आपसे इसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण कहां हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। और कब हुआ ये पूछा है, तो ये 1942 में नहीं हुआ, 40 में नहीं हुआ, ये 1936 में हुआ था। कब हुआ था? ये हमारा 1936 में हुआ था। ठीक है, 1936 इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, 1936। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? तो आप सभी को एक चीज और याद कर लेना है, उनकी माताजी का नाम है भीमाबाई। क्या थी? भीमाबाई। ठीक है, और उनके पिताजी का नाम था हमारा रामजी सतपाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए, आप लोग बिल्कुल याद कीजिएगा, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किसे? श्रम विभाजन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? ठीक है, तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और शक्कर की मिश्रण की तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। दूध और पानी की मिश्रण की तरह होना चाहिए। दूध और पानी की मिश्रण का मतलब यह है कि अगर दो भाइयों का भाईचारा है तो पानी दूध में ऐसा मिल जाए कि बिल्कुल पता ही नहीं चले कि इसमें पानी मिला हुआ है। ठीक है, तो यही कारण है कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ठीक है, तो सभ्य समाज जो है हमारा श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कैसे मानता है? श्रम विभाजन का आवश्यक, क्योंकि जब तक श्रम का विभाजन नहीं होगा, कामों का बंटवारा नहीं होगा, तब तक एक हमारा सभ्य समाज बन नहीं सकता। चलिए, लेकिन हाँ, जाति प्रथा को जो है ये कभी भी बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई? तो आपसे को याद रखना है
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिसंबर महीने में 1956 में हुआ था और दिल्ली में हुआ था। ठीक है, मतलब हमारे पूजनीय ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, 1956 में दिसंबर के महीने में दिल्ली में डेथ किए थे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ठीक है, तो भारतीय संविधान के निर्माण में ये तो सभी को पता होगा, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। आपसे लोग क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्चतर शिक्षा हेतु हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहां गए थे? ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? हाँ, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को करने से पहले एक थोड़ा सा चीज ध्यान में यहाँ पे दीजिए। ठीक है, हमारे बाबा साहेब अंबेडकर जी एक भाषण दिए थे जिनका नाम था एनहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या था? एनहिलेशन ऑफ कास्ट। अब एक एडिटर थे, संपादक थे, वो क्या किए थे, इन्हीं का एनहिलेशन ऑफ कास्ट को आराम से सुने, देखें और वो भाषण में से, ठीक है, जो आपसी का किताब में लिखा हुआ है उस चीज को छाट लिए थे। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा उसी का नाम है। ठीक है, तो ये जो है एनहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का जो है संपादित अंश हमारा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आप सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, क्या बोल रहा है, मूक नायक क्या है? तो मूक नायक हमारा एक पत्रिका। ठीक है, ध्यान देना, मूक नायक क्या है? पत्रिका। चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? क्या श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहानी है? बिल्कुल नहीं। क्या श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण है? नहीं। लेकिन एनहिलेशन ऑफ कास्ट हमारा भाषण है। ये चीज को ध्यान में रखना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जहां से लिया गया है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, वो हमारा भाषण है, लेकिन श्रम विभाजन और जाति प्रथा हमारा निबंध है। ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, आप सभी को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो आप सभी को ध्यान देना है, ये द कास्ट इन इंडिया, ये भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की है, ये भी है और ये भी है, मतलब इनमें से सभी हमारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का है। आप ये तीनों को याद कर लीजिए, ये तीनों आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का रचना कौन कौन सा है, ठीक है, या फिर कौन सा है। अब इसमें से एक ही ऑप्शन रहेगा और सारा जो है अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो आपको इसी को मारना है, या तो ये रहेगा तो इसको मारना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बिल्कुल याद रहना चाहिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी बताने लायक नहीं है। ठीक है, आपसे लोग पढ़े होंगे तो इसको बिल्कुल याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, अंबेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में जो है, ठीक है, उसको टाइप किया या फिर उसको रूपांतरण किया? ठीक है, हिंदी में उनका जो है ललई सिंह यादव। क्या हो जाएगा? ललई सिंह यादव। किशोरी लाल नहीं होगा, मोहन वाजपेयी नहीं होगा। ठीक है, ललई सिंह यादव, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? ये आपसे को थोड़ा देर पहले बताए थे। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या फिर भीमाबाई। ठीक है, तो भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का नाम क्या था? भीमाबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, लेखक को इस युग में कहां पे विडंबना दिखाई देती है? तो जातिवाद में विडंबना दिखाई देती। कहां? जातिवाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी कब की? मतलब हमारे बाबा साहेब अंबेडकर ने जो है पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ठीक है, वो किए थे 1916 में। कब किए थे? 1916 में। याद रखना ये सब, 1916 में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, या फिर दलित? ठीक है, दलित परिवार में। ये सब क्वेश्चन बताने लायक क्वेश्चन नहीं है,
ये जो अभी कौन से परिवार में जन्म हुआ था, थोड़ा सा आपसे को याद करना है कि उन्होंने पीएचडी कब किया था। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये जाति पाति तोड़क मंडल, ठीक है, ये भाषण हुआ था 1936 में, लाहौर में हुआ था। और एक क्वेश्चन याद करना है पीएचडी वाला, ये 1916 में हुआ था। जन्म वाला याद करना है, ठीक है, ये सब 1891, ये सब याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ठीक है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भाईचारे हो। ठीक है, स्वतंत्रता हो, समता हो और भाईचारा हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। ठीक है, ए नंबर, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है अभी भी। ठीक है, जातिवाद के पोषक नग्न है, आर्थिक दृष्टि से भी जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो आपसी का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लेखक अभी भी इसको उपहास मानता है, विडंबना मानता है कि अभी के समय में भी जातिवाद के पोषक करने वाले को कमी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि द कास्ट इन इंडिया भीमराव अंबेडकर की रचना है। पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। एक मेरे को दे दिया है रचना और लेखक का नाम पूछ रहा है, तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, इनमें से सभी। तो आर्थिक पहलू से जाति प्रथा एक सबसे खराब चीज है, जो कि जाति प्रथा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हानिकारक चीज है। ठीक है, किसी जाति को छोटा दिखाता है, किसी जाति को बड़ा दिखाता है, तो जाति प्रथा कैसा है, आर्थिक पहलू से हमारा हानिकारक चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते। थोड़ा देर पहले बताए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि जाति प्रथा बेरोजगारी का कैसा कारण है, तो प्रमुख और प्रत्यक्ष बताए थे। तो अभी वही पूछ रहा है कि क्या चीज जो है बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। ठीक है, तो जाति प्रथा जो है हमारे लिए, ठीक है, बेरोजगारी है का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि अभी के समय में जाति के साथ भेदभाव किया जाता है और जाति को देख करके काम किया है। अभी क्या, पहले के समय में ये चीज किया जाता है, अभी थोड़ा बहुत हट रहा है। ठीक है, लेकिन ये चीज अभी भी चल रहा है, थोड़ा बहुत, बिल्कुल बोल सकते हैं 40% 30% लेवल पे अभी भी ये चल रहा है। अब नहीं बोलने से नहीं होगा, लेकिन ये चल रहा है। अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। अभी आपसे को बताए थे दिसंबर महीने में हुआ था, 1956 में हुआ था। देखिए यार कहीं पे दिसंबर, चलिए मिल गया, दिसंबर महीने में 1956 में हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह आपसे को करना है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, एक मूक नायक पत्रिका था और एक है हमारा बहिष्कृत भारत। कौन सा है? बहिष्कृत भारत। क्या बहिष्कृत भारत याद रखना है। बहिष्कृत भारत, चलिए ठीक, बहिष्कृत भारत। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, देर तो आपसे को पहले ही बता दिए थे। अब जगह पूछे तो जगह महू नामक गांव था और राज्य था हमारा मध्य प्रदेश। याद रखना, महू मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ये सब याद करने लायक है। पैसे का एक दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण कर देती है। ठीक है, तो जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा हमारा क्या है, जाति प्रथा हमारा क्या है, जाति प्रथा पैसे का श्रम विभाजन, हाँ ठीक, जाति प्रथा हमारे पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण के, जाति एक ऐसा चीज हो गया है जाति प्रथा के कारण कि अभी के समय में, अभी तो ये चीज बहुत कम लेवल पे देखा जाता है, छोटे छोटे जातियों में, मतलब वही चीज हो गया है। पहले का मतलब क्या होता था कि बच्चा अगर गर्भ में भी रहे तब वहीं से डिसाइड हो जाता था कि ये कौन सा काम करेगा। तो वही चीज पूछ रहा है कि जाति प्रथा जो है हमारा दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण कर देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। आपसे को बिल्कुल याद होगा कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम जानते हैं भीमराव अंबेडकर जी को, भीमराव अंबेडकर जी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कितने थे।
आपसे को पहले बताए थे, ठीक है, 3। कितने थे? 3। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप है? ठीक है, मतलब जातिवाद का जो पोषक है, ठीक है, वो श्रम विभाजन को कौन सा दूसरा रूप मानते हैं? ठीक है, श्रम विभाजन ही हमारा जाति प्रथा का दूसरा रूप है, याद रखना है। श्रम विभाजन का दूसरा रूप जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा ऐसा एक श्रम विभाजन है, देखिए इस चीज को थोड़ा सा समझिए, ठीक है। मान लीजिए हमारे पिताजी एक छोटे जाति से थे और वो थे, मान लीजिए वो किसी एक चिमनी पे काम करते थे, लेबर का काम करते थे, ठीक है, लेबर का काम करते थे। अब वो लेबर का काम करते थे तो एक जाति प्रथा ऐसा चीज है कि मान लीजिए हम उनके लड़के हुए, अब वो लेबर का काम करते थे तो हमको भी लेबर का काम ही करना पड़ेगा, भले हम जो है बहुत ज्यादा पढ़ाने में इच्छुक हो, हमको पढ़ाने में मन लगता हो, हम पढ़ाने में भी अच्छा है, हमको मन लगेगा, लेकिन हमको पढ़ाने का काम नहीं करने दिया जाता था पहले के समय में। अभी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पिताजी लेबर थे तो हमको भी लेबर रहना ही पड़ा, ठीक है, ऐसा चीज पहले था, लेकिन अब नहीं है। तो ये क्या है, हम हमारा, ठीक है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, हम नहीं भी चाहेंगे, मेरे स्वभाव के अनुसार नहीं होगा, मतलब अस्वाभाविक है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? अभी बताए थे ना कि मेरे पिताजी जो करेंगे वही हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा पैतृक पैसा के अनुसार होता था, ठीक है। इसका आधार क्या था कि पैतृक पैसा, जो तुम्हारे बाप किए हैं, जो तुम्हारे दादा किए हैं, जो तुम्हारे पूर्वज किए हैं, वही जो है तुमको भी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 37 है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो जाति प्रथा, ये जो मतलब जाति प्रथा है, ये मनुष्य के पेशे को ऐसा प्रभावित करती है कि जीवन भर मनुष्य को एक ही पेशे में बांध देती है, ठीक है। जाति प्रथा जो है जीवन भर मनुष्य को एक ही काम में बांध देता है और कहता है कि तुम जब तक बचेगा तुमको यही काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तुम उसी जाति से हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार पर, चलिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये 2 बार टाइप हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 39, ठीक है। विडंबना का अर्थ क्या है? ठीक है, तो विडंबना का अर्थ उपहास होता है। क्या होता है? विडंबना का अर्थ उपहास होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी उपहास। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र हमारा भाईचारा, ठीक है, मतलब सच्चे लोकतंत्र का मतलब हो गया हमारा भाईचारा, ठीक है, जिसमें भाईचारा हो वही हमारा सच्चे लोकतंत्र हो। तो ये रहा हमारा 40 क्वेश्चन। आप सभी को ज्यादा नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आप ये 40 क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिए, ये 40 क्वेश्चन को याद कर लीजिए। आप सभी का चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा में इससे ज्यादा कहीं से नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब हम चैप्टर नंबर 2 का इसके बाद लेके आएंगे, आपसे लोग उसको देखिएगा, खूब प्यार कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है जल्दी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।